आपके यूट्यूब चैनल ब्राइट कोचिंग सेंटर पर एक बार फिर। तो आज हम आपके लिए हाजिर हैं लेकर भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। क्या भारतीय जो राज्य व्यवस्था है, इंडियन पॉलिटी है, उसका क्या इतिहास रहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज बात करेंगे संविधान के बारे में। संविधान क्या होता है, भारतीय संविधान के बारे में जानेंगे। जिस तरीके से हर किसी परिवार को, घर को, अपनी स्थिति को, अपने घर की पोजीशन को बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ता है, अपने घर की स्थिति को, व्यवस्थाओं को देखने के लिए कुछ नियम कानून बनाए जाते हैं। ऐसे ही हर एक देश को, कोई भी देश हो, जैसे दिया है, किसी भी देश की सामाजिक या राजनीतिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था के अनुरूप सरकार की नीतियों एवं कार्यों को संचालित करने की एक वैधानिक प्रक्रिया होती है, उसे क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। तो हमारा देश कई धर्मों को मिलाकर बना हुआ है। हमारे देश में कई धर्म हैं, ठीक है, ज़्यादा आप अच्छी तरीके से जानते ही हैं। और भी चीज़ें हैं हमारे देश के प्रति, तो उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ। तो भारतीय संविधान की शुरुआत कैसे हुई, क्या हुई। तो भारतीय संविधान जो है, इसका विकास जो है वो एक लंबे संवैधानिक विकास का परिणाम है। जैसे सभी लोग जानते हैं कि जिसकी शुरुआत जो है ब्रिटिश शासनकाल में ही हुई है। तो अनेक अधिनियम जो थे भारत में, जो पहले थे, उनकी शुरुआत उनके द्वारा ही, जैसे भारतीय संविधान की जो शुरुआत है वो सर्वप्रथम रेगुलेटिंग जो एक्ट थे 1717 से हुई थी। और संवैधानिक विकास से जो संबंधित अधिनियमों का जो विवरण है, जो आगे जो आ रहा है, मैं बताने की कोशिश करूँगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जो है 1773 में ईस्वी में रेगुलेटिंग जो था एक एक्ट जो है वो पारित किया गया था। तो इस एक्ट को 1773 में ब्रिटिश संसद द्वारा पास किया गया और 1774 में इसे लागू किया गया। तो संविधान की सबसे पहली नींव थी, तो इसी जो रेगुलेटिंग जो एक्ट था, इसके द्वारा शुरुआत हुई। तो ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ब्रिटिश की जो संसद बनाई गई उसके द्वारा जो पारित किया गया था, और इसकी जो शुरुआत हुई थी, इसे लागू कर दिया गया 1774 में। और कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, ठीक है, जो अभी कहाँ, दिल्ली में है। क्योंकि ये पहले जो है कलकत्ता वो भारत की राजधानी हुआ करती थी, जैसे आप जानते हो अगर। और इसमें क्या हुआ, एक न्यायाधीश और 3 अपर न्यायाधीश नियुक्त किए गए। तो कंपनी के जो शासन पर संसदीय नियंत्रण जो था वो स्थापित किया गया था। पहली बार ऐसा हुआ था भारत में कि कंपनी के ऊपर कोई भी शासन जो व्यवस्था थी उसके ऊपर जो संसदीय नियंत्रण जो था स्थापित किया गया था, पहली बार ऐसा हुआ था। इस एक्ट के तहत कलकत्ता के जो गवर्नर जो थे वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार दिया गया था उन लोगों को, तथा मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन पर कर दिया गया, जिसका प्रमुख एक गवर्नर जनरल बनाया गया। फिर इसके बाद सन 1784 को पिट्स इंडिया एक्ट नियम जो था वो लागू किया गया। इस नियम के द्वारा द्वैध शासन की शुरुआत हुई, जो 1858 तक विद्यमान रही। इसके बाद एक कंपनी के द्वारा इस जो नियम बनाया गया, उसमें द्वैध जो शासन था उस शासन को एक कंपनी के द्वारा तथा दूसरा संसदीय बोर्ड के द्वारा जो था उसे चलाया जा रहा था। और इसके तहत राजनीतिक मामलों के लिए, जो राजनीतिक जितने भी मामले होते थे उनके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था, एवं जो व्यापारिक मामले के लिए जो था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, ठीक है। तो इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या जो थी वो 3 कर दी गई और गवर्नर को परिषद पर विशेष अधिकार दे दिया गया। इसके बाद ही इस एक्ट के विवाद को लेकर ब्रिटेन में क्या हुआ, लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स की मिलीजुली जो सरकार थी उसको त्यागपत्र देना पड़ा। ये पहली बार ऐसा हुआ था कि भारतीय व्यवस्था के खातिर ब्रिटिश की जो सरकार थी वो गिरी थी, क्योंकि ये पहला और अंतिम मामला था, ठीक है। इसके बाद 1813 में एक नियम और बनकर तैयार हुआ, जिसे चार्टर एक्ट बोला गया। तो इस एक्ट के द्वारा कंपनी के जो व्यापारी होते थे वो व्यापार के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। भारतीय व्यापार जो था उसके साथ जो एकाधिकार था, इस पर मतलब एक ही व्यक्ति का सरकार जो अधिकार रहता था उसको समाप्त कर दिया गया। यद्यपि इसका जो चीन के साथ तथा चाय के व्यापार का अधिकार जो था वो केवल चलता रहा। इस एक्ट के तहत 1 लाख रुपया प्रति वर्ष भारतीय विद्वान को प्रोत्साहन के रूप में दिया जाने लगा और साहित्य के पुनरुत्थान के लिए रखा गया। इस एक्ट के तहत पहली बार ऐसा हुआ कि भारत पर संवैधानिक स्थिति जो थी उसको स्पष्ट किया गया। इसके बाद फिर और शुरुआत हुई, एक नियम और आया बन के, जो 1833 में आया। और जो बंगाल के गवर्नर जो थे, जो बंगाल के